दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे आधुनिक हरियाणा काल का इतिहास पार्ट 2। राजनीतिक जागरण और स्वातंत्र्य संघर्ष का प्रथम दौर 1885 से 1914। सबसे पहले हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज का क्या योगदान था, कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा के एक स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से वर्ष 1875 में मुंबई में की थी। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन है। स्वामी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज का नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो का भी नारा दिया। आर्य समाज हरियाणा में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहली बार हरियाणा 17 जुलाई 1878 अम्बाला में आए थे। 17 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में प्रथम गौशाला की स्थापना की। 1880 में स्वामी जी ने रेवाड़ी में ही प्रथम आर्य समाज की शाखा स्थापित की, जिसके 21 सदस्य थे। 1885 में आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक में स्थापित हुई, जिसके 10 सदस्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद आर्य समाज पर काम लाला लाजपत राय जी ने किया। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में 1865 ईस्वी में हुआ था। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका सार्वजनिक जीवन हरियाणा में ही शुरू हुआ। 1884 में वो रोहतक आ गए। 1886 में हिसार गए और वहाँ आर्य समाज की स्थापना की, जिसके 59 सदस्य थे। हिसार उनकी कर्मभूमि बना। मृत्यु उनकी 1928 में हो गई। हिसार में आर्य समाज के प्रधान थे लाला चंदूलाल थे। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापनाएं कब हुई थी, कितने सदस्य थे, देखते हैं। चौथी शाखा हांसी में 1889 में हुई थी, 12 सदस्य। पांचवी भिवानी में 1890 ईस्वी में 36 सदस्य थे। छठी हथनी गुरुग्राम में 1890 ईस्वी में 5 सदस्य थे। सातवीं अम्बाड़ा शहर में 1890 ईस्वी में 14 सदस्य थे। 8वीं झज्जर में 1891 ईस्वी में 13 सदस्य थे। 9वीं सिरसा में 1892 ईस्वी में 21 सदस्य थे। 10वीं शाहबाद कुरुक्षेत्र में 1893 में 19 सदस्य थे। 11वीं थानेसर में 1893 में 15 सदस्य थे। 12वीं बल्लभगढ़ में जो फरीदाबाद में 1896 में 10 सदस्य थे। कोसली रोहतक 1897 में 10 सदस्य थे। लाडवा कुरुक्षेत्र 1900 ईस्वी में 8 सदस्य थे। कैथल 1900 ईस्वी में 30 सदस्य थे। पुंडरी 1900 ईस्वी में ही 20 सदस्य थे। अब देखते हैं सनातन धर्म का प्रभाव हरियाणा में। सनातन धर्म सभा आंदोलन के नेता पंडित दीनदयाल शर्मा थे। इनका जन्म झज्जर में 1863 में हुआ था। दीनदयालु शर्मा थे जो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा विधायक रहे थे 1952 से 1957 तक। झज्जर में इन्होंने रिफाई आर्म सोसाइटी बनाई थी, जिसके सदस्य हिंदू मुसलमान दोनों थे। झज्जर में ही हरियाणा नामक उर्दू रिसाला भी इन्होंने ही निकाला था। 22 अगस्त 1886 को झज्जर में जो प्रथम सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, इसके सभापति थे राय नथुलाल। 1891 ईस्वी में पंडित दीनदयालु शर्मा ने सिरसा में सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी। 1892 में करी थी करनाल व कुरुक्षेत्र में। सिख संस्थाएं जो 1880 के दशक में जो सभी धर्मों के लोग हैं अपने समाज को संगठित करने लगे थे और राजनीतिक में जागृत करने लगे थे, तो इस पे भी सिखों के में सिंह सभा ने इस पर कार्य किया था। अब देखते हैं हरियाणा मुस्लिम संस्थाएं। इसी प्रकार जैसे सिंह समाज को संगठित करने के लिए सिंह सभा काम कर रही थी, उसी प्रकार हरियाणा में मुसलमानों को संगठित करने के लिए, हरियाणा का पूरे देश में ही अपने धर्म को संगठित करने के लिए, राजनीतिक में जागृत करने के लिए अनेक संस्थाएं बनी। अब हम देखते हैं जो हरियाणा में संस्थाएं बनी हैं, कब बनी थी, कहाँ पे बनी थी। सबसे पहले अंजुमन इतना असहर अम्बाला में बनी थी 1876 ईस्वी में। इसके 10 सदस्य थे। अंजुमन रिफाई आम, यह भी अम्बाला में 1884 ईस्वी में 19 सदस्य थे। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन अम्बाला में 1886 में बनी, 90 सदस्य थे। हिसार में 1888 में शाखा स्थापित हुई, 50 सदस्य थे।
अंजुमन इस्लामिया अम्बाड़ा में 1888 में शाखा स्थापित हुई, 45 सदस्य है। जज्जर में 1888 में 17 सदस्य है। हिसार में यही शाखा 1888 में 29, सोना में भी 1888 में 13 सदस्य है। अब जानते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के बारे में। अखिल भारतीय कांग्रेस का योगदान 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। 72 संस्थापकों में हरियाणा से थे अम्बाड़ा के राय बहादुर मुरलीधर पंजाब के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते थे। ये अच्छे वकील व महान देशभक्त थे। 1898 में अंग्रेजों द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिसको 1919 ईस्वी में राय बहादुर की पदवी को इन्होंने ठुकरा दिया था। मुरलीधर को केसरी हिंद की उपाधि 1904 में मिली थी। 1885 से 1947 में राजनीतिक बंदी बनाए जाने वाले जो थे प्रथम भारतीय थे। 1886 ईस्वी में कांग्रेस की जो प्रथम शाखा अम्बाला में स्थापित हुई, जिसके संस्थापक राय बहादुर मुरलीधर थे। 1887 ईस्वी में लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार में कांग्रेस की नींव रखी गई। 12 अक्टूबर 1818 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, जिसके अध्यक्ष तुर्राबाज खां थे। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। 1891 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। 9 मई 1907 को लाला जी को देश से निकाल दिया गया, जब वायसराय थे मिंटो, और आदेश दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डेंजल ईस्टसन ने, जो पंजाब के राज्यपाल थे उस समय। 14 नवंबर 1907 को उनको बंधन मुक्त किया। अब होता है प्रथम विश्व युद्ध। अब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध और उसके प्रभाव। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसको अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, ग्लोबल वॉर। ये किन किन देशों के बीच हुआ? यह एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच हुआ। एलाइड पावर की कंट्री हैं रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए ने 1917 में भाग लिया था और युद्ध के अंत तक युद्ध में रहा। एक और कंट्री था इनके साथ, जापान। सेंट्रल पावर्स की कंट्री हैं ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर। भारत ने अंग्रेजों की सहायता की थी इस युद्ध में। हरियाणा से युद्ध में सहायता करने वाले प्रमुख नेता थे, रोहतक से थे चौधरी लालचंद, चौधरी छोटूराम, पंडित प्रभुदयाल। गुरुग्राम से थे राव बलवीर सिंह। हिसार से चौधरी लाजपत राय, सेठ सुखलाल, चौधरी बंश गोपाल, पंडित जानकी प्रसाद। 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध खत्म हो गया था। थैंक यू। आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जो भी गलती हो कमेंट में बताएं।